हेलो साथियों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. रीजनिंग सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने कल जो है लास्ट टॉपिक पर जिस पर चर्चा की थी वो था ब्लड रिलेशन। तो मैंने कुछ उसमें लास्ट में होमवर्क भी दिया था, तो वही क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप उसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने से के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों देखते हैं, जो कल जो क्वेश्चन थे वो ये थे, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। क्वेश्चन सेकंड, ए बी का भाई है किंतु पिता है सी का। ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें अंतर है। देखो, ए बी का भाई है जो कि, ये जो कि जो शब्द है जो कि आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का मतलब इसके लिए आया, बी के लिए, जो कि हूँ, इंग्लिश में आएगा हूँ। ये जो शब्द आएंगे वो आएंगे ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो किंतु है, किंतु, जो, परंतु और वो, और ये सब शब्द आते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के लिए। मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करते हैं, और ये जो के वगैरह ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। देखते हैं, ए बी का भाई है, ए जो है, अब इसकी हम फैमिली ट्री बनाते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, जो किसी का पिता है। मैंने अभी आपको बताया, ये जो कि जो है किसका कार्य करेगा, ये बताएगा हमें ऑब्जेक्ट के बारे में। ये बी के बारे में बता रहा है, बी जो है वो पिता है सी का। तो जब बी सी का पिता है तो ये फैमिली ट्री इस हिसाब से बनेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड देखेंगे, अगर समझ में ना आया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड क्वेश्चन समझेंगे। ए बी का भाई है, देखो ए भाई है बी का, अब किंतु पिता है सी का। अब ये किंतु किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, ये किंतु जो है हमें ए के बारे में बता रहा है। ए जो है वो भाई तो है बी का, लेकिन पिता है ये सी का। ये इस हिसाब से फैमिली ट्री बनेगा। अब देखो, हम ए के बारे में डेफिनेट बता सकते हैं कि ए जो है वो पिता है, सी के बारे में नहीं बता सकते। सी ए की पुत्री है या पुत्र है, नहीं बी के बारे में बता सकते। बी इसकी बहन भी हो सकती है, बी इसका भाई भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थर्ड, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 बहन और 4 भाई हैं। दोस्तों मान लो कि ये एक लड़का है, इसके कम से कम 4 भाई और 3 बहन होने चाहिए। 1 भाई, 2 भाई, 3, 4। ये इसके कम से कम 4 भाई और 3 बहन। यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे कंडीशन पढ़ो कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहन। अब ये जब ये 3 लड़कियां हैं तो एक लड़की की भी 3 बहन होनी चाहिए। दोबारा देखो आप, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहन। देखो ये एक लड़का है, इसके 4 भाई हो गए, 3 बहनें हो गई। अब ये एक लड़का है, इसके ये 4 भाई हो गए, 3 बहनें हो गई। अब ये लड़की है, इसकी 3 बहन हो गई और ये 4 भाई हो गए। तो कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता है? तो हमें इसमें टोटल कितने बच्चे चाहिए? 9। 4 गर्ल्स, 5 बॉयज। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और दोस्तों ये आज का पहला क्वेश्चन है। कल वो होमवर्क वाले 3 क्वेश्चन हमने हल किए थे, कल जो दिए थे वो अभी हल किए थे। अब ये पहला क्वेश्चन है। मैंने अभी ऐसे ही पैटर्न का आपको एक क्वेश्चन बताया है। एक परिवार में बी पी का पति है, देखो बी पति है पी का,
बी जो है वो पति किसका है, पी का। तो बी और पी पति पत्नी हो गए। आगे क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू जो है वो यू का इकलौता पोता है। ये क्यू ई का इकलौता पोता, तो ई का ये बेटा होगा, बेटे का ही तो पुत्र इकलौता पोता होगा। आगे देखो, जो कि डी की पत्नी, ये ई मैंने अभी आपको बताया जो कि किसको इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट को। तो ये इसके बारे में बता रहा है, ये पत्नी है डी की। ये किसकी पत्नी है, डी की। और पी की सास है, और ये किसकी सास है, अब ये किसके बारे में बता रहा है, ई के बारे में। देखो फिर समझो, क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू जो है वो ई का इकलौता, ये ई का बेटा होगा, बेटे का ही तो बेटा पोता लगेगा। अब आगे बताया इसने, जो कि डी की पत्नी और पी की सास है, जो कि किसके बारे में इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट के। जो कि डी की पत्नी और पी की सास है, तो पी की सास, मान लो बी और पी कौन है आपस में, पत्नी। तो ये पी की सास है, तो इसका बेटा कौन हुआ, बी, और इसकी पत्नी कौन हुई, पी। बी की पत्नी पी, जब ये बी की पत्नी पी है तभी तो ये ई पी की सास होगी। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे आर पी का पिता है, आर जो है वो पी का पिता है, आर पी का पिता, आर जो है वो पी का पिता है। ये यहां पर लिख लो, ये बी पति है, आर पी का पिता है, जो कि टी की बहन है। आर पी का पिता है, जो कि, अब ये किसके बारे में बताया, पी की, ऑब्जेक्ट, जो कि किसको इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट को। तो ये टी जो है वो पी के बारे में बताया जा रहा है, पी के बारे में टी को बताया जा रहा है, जो कि टी की बहन है। तो दोस्तों ये फाइनल फैमिली ट्री बन गई। ये पोता है तो पोता। अब ये क्वेश्चन पूछा उसने कि बी का डी से क्या संबंध है, बी की कौन लगते हैं, तो डी का भी कौन लगेगा, पुत्र। ऑफिशियल सी बात है कि ये इसकी पत्नी का लड़का पुत्र। सेकंड है टी का बी से क्या संबंध है, टी जो है वो बी के रिश्ते में कौन लगते हैं, तो ये बी की ये पत्नी है, पत्नी का या तो ये भाई होगा या ये बहन होगी। तो हम यहाँ इसका जेंडर पता नहीं है क्लियर, तो ये या तो साला हो सकता है या साली हो सकती है। एक बार फिर देख लो, देखो एक परिवार में बीपी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू जो है वो ई का, तो ये ई का पुत्र होगा, पुत्र का बेटा पोता कहलाएगा। जो कि डी की पत्नी है, जो कि किसको इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट को। जो ई है वो डी की पत्नी है। आगे और पी की सास है, जब ये पी की सास ई है तो ये बी इसका पुत्र होगा, ई का। आगे आर पी का पिता है, आर जो है वो पी का पिता हो गया, जो कि टी की बहन है। अब ये जो कि किसके बारे में बता रहा है, पी के बारे में। पी जो है वो किसकी बहन है, टी की। तो ये फाइनल फैमिली ट्री बनी दोस्तों। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आता रहे तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और आगे भी फॉरवर्ड करते रहें, जिससे कि आपके भाइयों को ये कुछ नया पढ़ने के लिए मिले। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेकर के चल रहे हैं। देखो, एक परिवार में एक दादा एक दादी, दो पिता दो माता, 4 बच्चे, 3 पोता पोती, 1 भाई 2 बहन, 2 पुत्र 2 पुत्री, 1 ससुर 1 सास और 1 बहू। परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? देखो हमें यहाँ से हिंट मिलेगी। दादा और एक दादी, ये दादा हो गए, ये दादी हो गई।
अब आगे बोला है इन्होंने कि 4 बच्चे बाद में देखना, पहले देखो 3 पोता पोती। तो ये इनका लड़का होगा, लड़के की शादी हुई होगी, इन्हीं के तो बच्चे होंगे जो इनके पोता पोती लगेंगे। तो एक बताया, एक 3 पोता पोती। तो देखो दोस्तों, देखो 3 पोता पोती, ये मान लो ये दादा दादी हो गए, इनके ये पुत्रवधू हो गई। अब इनके बच्चे जो होंगे वही तो इनके नाती पोता होंगे। तो देखो यहाँ पर ये हिंट मिली हुई है कि 3 पोता पोती, 1 भाई और 2 बहन है। एक भाई हो गया और 2 बहन, ठीक है। 1 भाई 2 बहन, 2 माता। देखो एक तो इसकी माता ये हो गई और इस लड़के की माँ ये हो गई, तो 2 माता हो गई। 4 बच्चे, इनका लड़का ये हो गया और इनके ये 3 बच्चे, तो 4 बच्चे हो गए। यहाँ तक सेटिस्फाई है। आगे देखो 1 भाई 2 बहन, 1 भाई हो गया, 2 बहनें हो गई। आगे 2 पुत्र 2 पुत्री, 2 पुत्र हो गए, ये इनका पुत्र ये इनका पुत्र, 2 पुत्र 2 पुत्री, इसकी ये 2 पुत्री हो गई। 1 ससुर, ये इनका ये ससुर हो गया। 1 सासु, इनकी ये सास हो गई, ठीक है। 1 सास, ये इनकी ये सास, और 1 पुत्रवधू, इसकी ये पुत्रवधू हो गई। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब आप देख सकते हो 2 2 4 और 3 7, परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे 2-3 बार कोशिश करें, आपकी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखो दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन लेकर चलेंगे। 5 सदस्य एक परिवार में हैं, जिसमें 2 पत्नी हैं। ए एक्स का ससुर है। ए जो है वो ससुर है एक्स का। ए एक्स का ससुर है। तो ये ए एक्स के बारे में बता रहा है। देखो ये इसकी बेटी होगी, देखो ए एक्स का ससुर है, ए की ये बेटी होगी, ठीक है। और बेटी की शादी जब हम एक्स से कराएंगे तभी तो ये ससुर होगा, ए एक्स का ससुर, ठीक है। आ गया जिसकी शादी डब्लू से हुई है, तो ये डब्लू हो गया। जेड डब्लू का पुत्र है, जेड जो है वो जेड डब्लू का पुत्र है। डी जेड डब्लू का पुत्र है। डी की केवल एक ही पुत्री है, डी की केवल एक ही पुत्री है। जेड की शादी, डी की केवल एक ही पुत्री है, डी की पुत्री एक ही है। तो देखो इसमें पुत्री एक ही दिखाई दे रही है, ये एक ही पुत्री डब्लू है, तो ए इसका पिता है। अब वो बता रहा है कि डी की पुत्री केवल एक ही है, तो 100% ए के साथ डी की शादी हुई होगी। ये इस हिसाब से ये फैमिली ट्री सेट हो रही है। अब देखते हैं इसमें जेड की दादी या नानी, जेड की दादी, देखो इसमें ये दादी या नानी, तो ये जेड की नानी लगेगी। डी का दामाद कौन है? दामाद कौन होगा इसका? एक्स होगा या नहीं होगा? जेड की दादी या नानी का दामाद कौन है? ये इनके पति की लड़की, अपनी लड़की और लड़की का पति दामाद, ठीक है दोस्तों। तो वो एक्स हो गया। अब ए का जेड से क्या संबंध है? ए जो है वो जेड के कौन लगते हैं? ए जेड का
कौन लगता है, तो ये ए जेड का नाना या दादा लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनल आंसर है। और यहाँ पर पजल फॉर्म जो है वो खत्म हो जाती है। अब हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को आप पॉज करके देखें, आपकी समझ में आएगा। तो अब आगे कल चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों। क्या मिनट की है, देख लो।